हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पुलिस के द्वारा जन समाधान शिकायत कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को अनुमंडल स्तर पर इसके लिए शिविर लगाई गई। गिरिडीह अनुमंडल के लिए हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में शिविर लगाई गई। शिविर का उद्घाटन एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीएसपी नीरज सिंह, कौसर अली, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे फरियादियों की समस्या को सुना गया। कार्यक्रम में कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वहीं कई मामलों पर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, जमीन विवाद से संबंधित अधिकतर मामले सामने आए। हालांकि तीसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इस बार कुल 40 मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिसका निपटारा किया गया। मौके पर प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एवं जनमानस ठीक है, आप माता को एक आवेदन दे दीजिएगा, हम लोग उसको बुला करके आपका जिला के हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। हाँ सर, जी सर। पूरे जिले में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम रखा गया है 4 जगहों पे। यहाँ पे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम और 40 से ज़्यादा मामले अभी तक हम लोग के 1:30 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और जिसकी सुनवाई 1-to-1 हुई है। लोगों की बातों को सुना गया है, नोट किया गया है। उसमें संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें अविलंब समाधान करें। बहुत सारे मामले जो ज़मीन विवाद से संबंधित है, वैसे मामले को हम लोग संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ स्थानांतरित करेंगे और जिसमें हम लोग समय सीमा के अनुरूप इस पे कार्रवाई हो, ऐसा आग्रह पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। पूरे ज़िले में डुमरी अनुमंडल में, कुड़ी महुआ अनुमंडल में और बगोदर सरिया अनुमंडल में भी ये कार्यक्रम अभी जारी है और वहाँ पे भी लोगों की शिकायतें दी जा रही हैं। हम लोग लगातार प्रयास रहेगा। अभी चूँकि पिछले 3 बार में हम लोग के यहाँ करीब 450 के आसपास 428 से ज़्यादा मामले आए थे, जिसका हम लोगों ने 419 से ज़्यादा मामलों का ससमय समाधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसमें जो भी मामले आते हैं उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि इस पर त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए और जो भी समाधान है वो संबंधित जो परिवादी हैं उन तक उपलब्ध कराया जाए।
नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के मामले में ईडी प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में आयकर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत गिरिडीह में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने बुधवार को बीबीसी रोड स्थित आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया व पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बना रही है, लेकिन भारत में लोकतंत्र को कायम रखना कांग्रेसियों की जिम्मेवारी है। कांग्रेस पार्टी जनता को मोदी के तानाशाह शासन से बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग और गांधी परिवार आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाने वालों में शामिल है और एक आजादी की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कार्यक्रम में योगेश्वर मेहता, यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, मदन लाल विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह, निजाम अंसारी, परेश नाथ मित्रा, ऋषिकेश मिश्रा, लड्डू खान सहित कई कांग्रेसी शामिल थे। सब इधर देखिए, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई सालों से नेशनल हेराल्ड मामले पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी मीडिया के एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ हैं, उसी एक स्तंभ को लगातार टारगेट किया जाना और हमारे नेता राहुल जी, सोनिया गांधी जी को पिछले कई वर्षों से जब मर्जी हो तब, जब इनको किसी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाना होता है देश का, ये उस मामले को सामने खड़ा करते हैं और पूछताछ करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। और देश की नजरों में सिर्फ हमारे नेताओं की इमेज खराब करना आज एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो या और कोई मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने फिर इस मुद्दे को लाकर खड़ा किया है और जबरन चार्जशीट दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने को प्रयासरत हैं और हम भी कांग्रेसी हैं, हम लोगों ने देश को आजादी दिलाई है, तो हम जब तक इनके गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये पूरे देश भर में आज ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये मोदी की तानाशाही नहीं रुकेगी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कि जिस ढंग से राहुल जी और सोनिया जी पर और वरिष्ठों पर जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, असल बात यह है कि अभी राहुल जी ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था और कहा है कि देश में इकोनॉमिक सुनामी की तरह धाराशायी होगा, सुनामी की तरह गिरेगा, क्योंकि इस देश का ध्यान को हटाना है। और इन्होंने ट्रंप को जो अपने गले लगा के कहते थे मेरे मित्र है, इससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता, जिनका चुनाव प्रचार में लगे थे, और उनको वो जब आज भारत पर टैरिफ लगा दिया तो इनको बोलने के लिए कोई जगह नहीं। और इसका इतना बड़ा असर होने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो ये असल देश के यानी जो असली मुद्दा को छुपाना रहता है तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि देश उसकी ओर देखना शुरू कर दे। आप ये सोच लीजिए कि कई दिनों तक राहुल जी को और सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने बैठा के पूछा, अगर गड़बड़ी थी तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर लेते, अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया है आपने, ये तो किसने रोका था? लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई मामला नहीं है, केवल कांग्रेस जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठा रही है, देश को बताने का काम कर रही है कि ये निकम्मी सरकार है, इसे नहीं चल सकता है, देश के भला नहीं हो सकता है। इस बात की तकलीफ है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको दबावें किसी तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के ट्रेनिंग पार्टनर आईसेक के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र परियाना गिरिडीह में
प्लेसमेंट ड्राइव कम स्टार एल्यूमिनाई मीट का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण पाकर अपने जीवन को सफल बना रही छात्राओं को सम्मानित किया गया और प्रशिक्षण के लिए हुए छात्र छात्राओं के जीवन को सफल बनाने के लिए स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस ड्राइव में 2 कंपनी जय भवानी एसोसिएट एवं शक्ति इंफ्रा तमिलनाडु ने भाग लिया, जिसमें कुल 86 छात्र छात्राओं को नियोक्ता के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया। साथ ही माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर के प्रतिनिधियों ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान JSDMS के UNDP प्रोजेक्ट असिस्टेंट दीपक पांडे उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट में जाने के लिए मोटिवेट किया और मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में सम्मानित स्टार एलुमनी में रितु कुमारी, कंचन कुमारी, मीना किस्कू, सेलिना मरांडी, रवीना मरांडी, शिवानी सिंह, ममता कुमारी, मैमून परवीन ने वहां मौजूद छात्र छात्राओं को अपनी सफलता का श्रेय कौशल प्रशिक्षण संस्थान को दिया। अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आईसेक्ट से प्रशिक्षण प्राप्त कर अमरास्ट्रॉन्ग नीटिंग मिल्स और KPR और विस्ट्रोन तिरुपुर तमिलनाडु बंगलौर में टेलर एंड तकनीशियन के पद पर पिछले 8 महीने से काम कर रही है और अपना परिवार चला रही है। कंपनी के द्वारा जो सैलरी उन्हें मिल रही है उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही है, जिससे उनको आत्मसंतोष मिल रहा है। अभी वे सभी छुट्टियों पर घर आई है और परिवार के साथ अपनी खुशी बांट रही है। सभी ने आईसेक्ट और झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में JSDMS तथा आईसेक्ट के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया और बाकी लोगों को भी इन छात्राओं से सीखने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह न्यू परिसदन भवन में उनका भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा भाजपा के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका संगठन में योगदान के लिए हौसला अफजाई किया। मौके पर अर्जुन मुंडा ने झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड में आए दिन हो रही हत्याएं चिंता का विषय है। झारखंड में गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का मन बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं को भी सरकार सही तरीके से धरातल पर नहीं उतार पा रही है। कई लाभुक आज भी पैसे के इंतजार में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा महिलाओं से किया था उनको भी पूरा नहीं कर पा रही है। परिसदन भवन में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को स्वागत करने वालों में पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष विनय शर्मा, इंजीनियर विनय सिंह, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, प्रोफेसर विनीत गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा देते तो मिलेगा देखा देते। तो जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा कैसे कर रहे हैं ये बताइए और वादा को पूरा करिए। आज जो सरकारें चुनती है जनता तो सबसे बड़ी आशा ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, विवाद कम होना चाहिए, डिस्प्यूट कम हो, क्राइम कम हो, कन्विक्शन ज़्यादा हो और जो क्राइम होता है वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। गलत धंधे में जो लिप्त है उसका मनोबल नहीं करना चाहिए। एक दूसरा ये है कि आम नागरिकों में खास करके महिलाओं के बारे में जो कि मैया योजना का सरकार बनते ही राशि अब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है।
सरकार को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वादा किया है। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप मीडिया वाले किस रूप में देखते हैं उसको जनता को बताइए। हफीजुल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे संविधान बाद में है। इस सीरियत जो है उसको वो पहले सीरियत जो है उसको पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। इस पे आप लोगों ने 19 तारीख को कहा है कि प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि वो एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। रजिस्टर 2 का सत्यापित उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विगत 7 दिनों से नीलम कुमारी एवं दासू मुर्मू के नेतृत्व में किसान जनता पार्टी का तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन किसानों की समस्या पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। बुधवार को भी किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी अधिकारी कर्मचारी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं दिया, जिससे वहां कामकाज ठप पड़ा रहा। मौके पर पार्टी के महासचिव भागीरथ राय ने कहा कि रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने के लिए तीसरी अंचल अधिकारी ने 2 बार शुल्क जमा लिया, पर रजिस्टर 2 का सत्यापित नहीं दिया। 14 महीने से गरीब आदिवासी मूलवासी रैयत किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर तीसरी अंचल अधिकारी को कोई परवाह नहीं है। विगत 20 मार्च को तीसरी में जब रोड जाम किया गया था, तीसरी अंचल अधिकारी ने कहा था कि जमुआ जाकर रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने का प्रक्रिया को समझने के बाद रजिस्टर 2 देंगे, लेकिन अब तक रजिस्टर 2 नहीं दिया गया। इसलिए विवश होकर हम किसानों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक किसी भी अधिकारी कर्मी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं देंगे। कार्यक्रम में मुंशी मुर्मू, बेजुन मुर्मू, जोशील मरांजी, मदन तुरी, खुशबू देवी, मोहन बेसरा, दशमी देवी, जीतन बेसरा, दहनी देवी, फागू राय, एलिजाबेथ मुर्मू, जसिंता मरांजी, सुनीता किस्कू, मानुवेल हसंदा, गीता देवी, सुशीला किस्कू, रूपा सोरेन, अनीता टूडो, संगीता मरांडी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवधेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवधेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का नेता कैसा हो? अवधेश सिंह जैसा हो। किसानों का नेता कैसा हो? अवधेश सिंह जैसा हो। बिना घूस के रजिस्टर 2 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बिना घूस के रजिस्टर 2 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धरना पर बैठे हैं किसान, आशा लगाए कि हमारा ज़मीन का रजिस्टर 2 मिले, और हमने एनआर रसीद भी कटवा लिया है। आज 15 महीना हो गया है। यहाँ का सीओ और यहाँ का पदाधिकारी लोगों का सोच होना चाहिए कि 15 महीना से इन लोगों को पैसा भी जमा ले लिया गया है, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आश्वासन देने की बात बोलते हैं कि एसडीएफओ खोरी में हुआ अनुमंडल पहुँचिए, 5-10 आदमी, वहाँ पर भी कोई बात नहीं मिलता है, ना ही कोई आश्वासन मिलता है। और ये धरना जो है सो चालू रहेगा जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा, और जितना लेट करेंगे देने में उतना ही आक्रोश पैदा होगा, उतना ही किसान का अंदर में क्रोध बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रजिस्टर 2 देना शुरू करें और अपना ब्लॉक में आना डिप्टी चालू करें, और नहीं तो फिर ये ब्लॉक में जितना दिन तक धरना पर बैठेंगे सब 1-1 रुपया का वसूलेंगे। हम लोग का बाल बच्चा जो भूखे पड़ा हुआ है ना घर में, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के रात में यहाँ पर सो रहे हैं अंधेला में सब किसान लोग, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो नहीं कह के मैं अपना बात को विराम